जेल में मुस्लिम जितने थे वो आके बैठते थे मेरे प्रवचन में, और हिंदू आधे से ज्यादा नहीं आते थे। उनका ऑप्शनल था, जिसको आना आओ, तो ज्यादा से ज्यादा हिंदू नहीं आते थे, मुस्लिम सब आते थे। तो ये कहना कि भगवत गीता सार्वभौम ग्रंथ है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सबको जबरदस्ती भगवत गीता पढ़ाओ या सब पढ़ लेंगे। सब न पढ़ते हैं, न पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो पढ़ेगा उसका दृष्टिकोण सार्वभौमिक हो जाएगा। जब भगवत गीता को सार्वभौमिक ग्रंथ कहा जाता है, इसका मतलब जो पढ़ेगा वो उसका दृष्टिकोण सार्वभौमिक हो जाएगा, वो सबको एक समझने लग जाएगा, वो किसी में भेदभाव नहीं करेगा। सर्वभूत हिते रताः, सबके लिए वो कार्य करेगा। सम सर्वदर्शी न बन जाएगा, सब में समता का व्यवहार करेगा। तो उसका जो दृष्टिकोण है वो सार्वभौमिक, वो सब सुहृद सर्वभूतेषु, सबके लिए हित के लिए कार्य करेगा। वो हमारे ओंकारेश्वर के स्वामी जी है, स्वामी प्रणवानंद जी। तो उनको किसी ने एक बार शिकायत की। शिकायत ये थी कि जैसे साधुओं में भी अलग अलग तरह के साधु होते हैं, कोई नाथ संप्रदाय, कोई वैष्णव संप्रदाय। वैष्णवों में भी अलग अलग तरह के संप्रदाय होते हैं। तो किसी ने शिकायत की कि स्वामी जी, हम जब इनके आश्रम में जाते हैं तो ये लोग बड़े भेदभाव करते हैं। जैसे अपने दक्षिणा अगर देनी होती है तो अपने मत वालों को, अपने संप्रदाय वालों को अधिक दक्षिणा देते हैं और बाकियों को हमें कम देते हैं। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, लेकिन हम भेदभाव नहीं कर सकते। वो अगर भेदभाव कर रहे हैं, उनका दृष्टिकोण अभी अद्वैत नहीं है, लेकिन हम लोग का दृष्टिकोण, हम लोगों ने गीता पढ़ी है, हम लोगों का दृष्टिकोण अद्वैत है। हम अब किसी में भेद नहीं कर सकते। वो उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या करते हैं, वो जाने, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने गीता पढ़ी है, हम लोगों ने अद्वैत सिद्धांत को मानते हैं, तो इसलिए हम हमारे यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकते। जो है वो सबके लिए समान है। गीता जी में कहा है ना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म की इतनी परिभाषा है, भगवान की कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, इतनी है कि निर्दोष बनो और सम बनो, समता का व्यवहार करो, निर्दोष अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, इन पे विजय प्राप्त करो, और सब में समान व्यवहार करो सबको। क्योंकि जब समान व्यवहार करोगे तभी वासुदेव सर्वम, सब में भगवान के दर्शन तभी कर पाओगे। अगर भेदभाव रखोगे, भेदभाव किस लिए होता है, उसके पीछे हमारा राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब चीजें रहती है। तो जब ये सब चीजें हट जाएगी तो फिर कहीं भेदभाव की दृष्टि रहेगी नहीं, सब समान, सबको समान समझने लग जाओगे। तो भगवान कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कि अब मैं तेरे को गुप्त से गुप्त ज्ञान बताऊंगा, जो जिसको जानने के बाद में संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। और ज्ञान ही नहीं बताऊंगा, उसका अनुभव भी कराऊंगा, ज्ञानम विज्ञान सहितम। और इसलिए बताऊंगा क्योंकि तू निष्पापी है, अनुसूयवे है, तेरे में कोई पाप नहीं है। रामचरितमानस में भी ये आया है कि यदि कोई योग्य अधिकारी मिल जाए, कोई निष्पाप व्यक्ति मिल जाए, तो वक्ता कुछ भी गुप्त से गुप्त रहस्य को भी प्रकट कर देता है, कुछ भी छिपाता नहीं है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा क्योंकि तू निष्पाप है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो विज्ञान सहित ज्ञान मैं बताऊंगा,
ये सब विद्याओं का राजा है, मतलब सारी विद्याओं से इसको जान लिया तो सब विद्या जान ली। सब गोपनीयों का राजा है, सबसे गुप्त है। गुप्त का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग गुप्त का मतलब ये समझते हैं कि कई जगह ऐसा वर्णन भी आता है कि केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाया जाए, औरों के लिए ये गुप्त है, और और कोई वर्ण का व्यक्ति से ना पढ़े। ये मतलब नहीं है गुप्त का। गुप्त का मतलब ये है कि अगर पढ़ा भी दो, आज के समय में सारी चीजें इंटरनेट पे उपलब्ध है, सारी चीजें बाजार में मिल रही है। जैसे आज के समय में भी अगर आप किसी से गुरु ग्रंथ साहिब मांगोगे तो वो नहीं देते। मैंने मांगी थी कई गुरुद्वारों में, गुरु ग्रंथ साहिब न बेचते हैं न देते हैं। बस वहाँ पे अमृतसर भी गया था, वहाँ पे भी तो वो गुरु ग्रंथ साहिब को क्योंकि भगवान मानते हैं, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को वो देते भी नहीं है, बेचते भी नहीं। वो अगर लेनी होगी तो वो गुरुद्वारा आपको चेक करेगा कि आप उसकी सही तरीके से उसको आप रख सकते हो, तभी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो वैसे ही अगर ग्रंथ किसी आज के समय में, क्योंकि उपलब्ध है सब जगह, इंटरनेट पे है, सब जगह उपलब्ध है ग्रंथ, लेकिन गुह्यतमम इसलिए है, गुप्त इसलिए है कि यदि बता भी दिया जाए, यदि सारी चीज आपके सामने है, बता भी दिया जाए, तो भी आप उसको समझ नहीं सकते या उसको पालन नहीं कर सकते। जब स्वामी चिन्मयानंद जी दक्षिण भारत में अच्छे स्वामी जी रहे हैं, चिन्मया मिशन के, वो उन्होंने शुरू किया था उपनिषद पढ़ाना, और सार्वजनिक रूप से पढ़ाते थे। उसके पहले उपनिषद सार्वजनिक रूप से कोई नहीं पढ़ाता था। तो उनका कईयों ने विरोध किया कि आप सार्वजनिक रूप से उपनिषद पढ़ा रहे हो, ये सबके पढ़ने की चीज नहीं है। उपनिषद जो है या तो साधुओं के पढ़ने की या ब्राह्मणों के पढ़ने की, सब जाति सबके पढ़ने के लिए नहीं है। तो वो इस चीज को कहते थे कि श्रुति अपनी रक्षा करनी स्वयं जानती है, कि अगर मैं पढ़ा भी दूंगा, मेरे मेरे ऑडियंस में, मेरे श्रोता में अगर सब वर्ण के लोग आ भी गए, बैठ भी गए, तो वो यदि अधिकारी नहीं है, उनका मन अभी शुद्ध नहीं हुआ, तो वो सुनने के बाद में भी कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। वो चुपचाप आएंगे, जैसे आएंगे वैसे ही चले जाएंगे। तो जो अधिकारी होगा, जिसके जो निष्पाप होगा, जिसके पाप समाप्त हो गए, वही इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा। अन्यथा सुनने के बाद में भी, कहने के बाद में भी, सुनने के बाद में भी लोग इसको समझ भी नहीं पाएंगे, और समझेंगे तो ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले क्या आता है, कुछ क्वालिफिकेशन होती है, कुछ योग्यता होती है, कुछ अधिकारिता होती है। जब तक वो अधिकारिता नहीं हो, तब तक ज्ञान अंदर प्रवेश नहीं करता। ये जैसे हम लोगों ने योग सूत्र पढ़ा, उसमें यम नियम थे। तो जब तक यम नियम का पालन नहीं करो, तब तक समाधि अवस्था में, या समाधि के पहले ध्यान, धारणा, फिर समाधि, वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो वो कुछ योग्यता है, कुछ अधिकारिता है कि उनके बिना आपको आगे की स्थिति, आगे का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वैसे ही वेदांत में साधन चतुष्टयम कहते हैं, वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य, साधन, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इसके बिना कोई भी वेदांत का अध्ययन नहीं कर सकता। वेदांत के अध्ययन के लिए विवेक जागृत होना चाहिए। आपके मन में विवेक जागृत, बुद्धि में विवेक जागृत होना चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा, इसका आपको विवेक होना चाहिए। वैराग्य होना चाहिए,
कि अच्छा पता तो है अच्छा क्या है, लेकिन उसके लिए कुछ त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं है, तो फिर क्या लाभ? यदि पता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलने से लाभ हो रहा है और उस लाभ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हम, तो कभी भी हम सत्य नहीं बोल पाएंगे। सत्य बोलने से कुछ नुकसान हो रहा है तो उतना वैराग्य होना चाहिए कि भले ही नुकसान हो जाए लेकिन मैं बोलूंगा सत्य। तो वेदांत के लिए विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, सम दम आदि सठ संपत्ति होनी चाहिए, और उसके बाद में मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। संसार के कष्ट से जरा मरण, ये जो आया था ना पिछले अध्याय में, कि बुढ़ापे का कष्ट, रोग का कष्ट, इनसे मुक्ति पाने की इच्छा होनी चाहिए। संसार में तरह तरह के, किसी ईर्ष्या का कष्ट, कोई कुछ कर रहा है उससे ईर्ष्या हो रही है, उससे जल रहा है, भून रहा है, जलन हो रही है, तो ये सारे जो कष्ट है संसार के, इनसे मुक्त होने की इच्छा होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, मुमुक्षुत्व होना चाहिए। तो इसलिए राज विद्या है कि यदि बता भी दिया जाए तो भी उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे जब तक कि वैसी योग्यता नहीं हो। और पहले तो ऐसा भी होता था कि जब तक योग्यता नहीं होती तब तक बताया नहीं जाता, इसीलिए आश्रम में कितने ही साल रहो, लेकिन गुरु ज्ञान योग्यता देख के ही देता था। आजकल तो स्कूल में सिलेबस सिस्टम है, आपको एक समय में पूरा सिलेबस करवाना होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गुरु के पास चाहिए 10 साल रह लो, कुछ नहीं बोलता था जब तक कि आपकी योग्यता ना हो जाए। और कई गुरुकुल में तो ऐसा नियम होता था कि साल 2 साल तो गुरु मिलता ही नहीं था। गुरु जैसे जो मुख्य आचार्य है वो मिलते ही नहीं थे। आप पहले वहां पे साल 2 साल आश्रम की सेवा करो, आश्रम में रहना सीखो, आश्रम के नियम पालन करो। तो जब तक साल 2 साल आप आश्रम में रह लोगे, उसके बाद में फिर आपकी पढ़ाई प्रारंभ होगी। एक कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक आज की भाषा में कहें तो एक ऐड दिया कि मैं अब से वेदांत पढ़ाऊंगा और ऐसी विद्या पढ़ाऊंगा जिसको जानने के बाद में व्यक्ति अमर हो जाए। तो इसको देख के देवता और दानव दोनों गए। देवताओं ने अपनी तरफ से इंद्र को भेजा कि ऐसी विद्या प्राप्त करके आओ जिसको जानने से अमर हो जाए। राक्षसों के राजा उस टाइम थे विलोचन। विलोचन प्रहलाद जी के पुत्र, बलि के पिता और प्रहलाद जी के पुत्र। तो विलोचन राक्षसों की तरफ से विलोचन गए और देवताओं की तरफ से इंद्र गए। देवताओं को भी इच्छा होती है अमर होने की और राक्षसों को भी होती है। तो 12 साल तक तो ब्रह्मा जी ने उनसे कोई बात ही नहीं की। 12 साल तक आश्रम में उनको रखा अपने ब्रह्मलोक में। फिर 12 साल के बाद में उनको कहा कि अमर आत्मा को जानने से होता है, और उनको एक पानी में उनको दिखाया कि ये आत्मा है। तो विलोचन भी आ गया, इंद्र भी आ गया, वापिस आ गए। विलोचन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं तो जान गया कि आत्मा क्या है और इसको जानने से अब अमर हो गए। तो उसने जो पानी में देखा विलोचन ने, वो अपना शरीर देखा। तो उसने राक्षसों को आके कहा कि ये शरीर ही आत्मा है। तो सारे के सारे राक्षस अब इस शरीर की सेवा में लग गए, इसकी तृप्ति के लिए, इसके भोग के लिए, इस शरीर को पुष्ट करने के लिए, इसको तरह तरह के भोग उपलब्ध कराने के लिए। राक्षस वृत्ति वही होती है कि केवल अपने शरीर पे ध्यान देना, यही राक्षस वृत्ति है। शरीर के भोग के लिए किसी का भी अनिष्ट कर दो, किसी की भी हिंसा कर दो, हत्या कर दो, ये सब राक्षस वृत्ति
होती है। आपका शरीर रहना चाहिए, बाकी दूसरे का आपको देखने की जरूरत नहीं। तो विलोचन ने तो ऐसा ही समझा कि राक्षस की आत्मा जो है वो शरीर है। इंद्र जब वापस आ रहा था तो इंद्र ने इस पे विचार किया, विवेक उसका जागृत हुआ, उसने विचार किया कि ब्रह्मा जी ये क्यों बताते कि ये शरीर ही आत्मा है। मतलब मैं अगर बोलूं कि मैं ये शरीर हूं तो ये तो सभी जानते हैं, इसमें ब्रह्मा जी क्यों यहाँ बुलाते, क्यों 12 साल रखते। तो इंद्र को लगा कि कहीं ना कहीं मेरे समझने में गलती है। इंद्र वापस गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने वापस 12 साल तक उसे यूं ही रखा, कुछ ज्ञान नहीं दिया। फिर 12 साल बाद में उसे बताया कि ये शरीर नहीं। फिर उसे जो बताया उसको लगा कि सूक्ष्म शरीर आत्मा है, ये शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर आत्मा है। वापस वो आ गया स्वर्ग, लेकिन उससे भी वो तृप्त नहीं हुआ। फिर वापस गया ब्रह्मा जी के पास कि सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं हो सकती। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इन शरीर से, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो परे है वो आत्मा है। तब इंद्र को समझ में आया आत्मा क्या है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, अगर कोई बता भी दे तो भी जब तक अधिकारिता नहीं है, जब तक योग्यता नहीं है, उसके समझ में नहीं आता। और समझ में भी आ गया तो उसका कई जैसे प्रोफेसर लेक्चरर होते हैं, वो पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वेदांत भी पढ़ाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, सब कुछ उनके विषय में है, उनका सिलेबस है, इस हिसाब से वो पढ़ाते हैं। लेकिन वो उसका पालन नहीं करते, केवल पढ़ाते हैं उनको, क्योंकि उनका विषय है, सब्जेक्ट है, उनको पढ़ाना है, वो पढ़ा रहे हैं। मैं जब पढ़ता था सांदीपनी में, तो एक बार अमेरिका से एक मैडम आई थी, वो लेक्चरर थी, पढ़ाती थी वहां पे यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने वेदांत पे लेक्चर दिया। लेकिन उनके लेक्चर में और हमारे जो स्वामी जी पढ़ाते हैं उनके लेक्चर में दिन रात का अंतर। वो सिर्फ ऊपरा ऊपरी केवल जो शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है, फिलोसॉफी है, केवल उस पे वो प्रैक्टिकली वो कैसे उसको अपनाया जाए, इस बारे में उनका कोई उनकी विशेषज्ञता नहीं है। तो जो किताब में लिखा हुआ केवल वो ही बोल सकती है, जबकि जो जीवन में उसको लागू करता है, अनुभव करता है, उसको जीवन का अनुभव होता है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि कैसे इसको जीवन में अपनाया जाए। भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह विज्ञान सहित जो ज्ञान है सब विद्याओं का राजा है, इससे बढ़कर कोई विद्या नहीं है। जितनी भी विद्या, भले ही संगीत विद्या हो, कला शास्त्र हो, विज्ञान हो, कुछ भी, अंतरिक्ष ज्ञान हो, ज्योतिष हो, कोई भी विद्या हो, व्याकरण हो, कुछ भी हो, लेकिन उन सब से बढ़ के, उन सब का राजा, विद्याओं का राजा ये विद्या है। राज विद्या, और गोपनीय से भी गोपनीय, और पवित्र से भी पवित्र है। जो डाकू हो, डकैत हो, पापियों में भी पापी हो, कितना ही बड़ा पापी हो, उसको भी पवित्र करने की क्षमता रखती है, ऐसी विद्या है। और अति उत्तम विद्या, प्रत्यक्ष फल देने वाली। ऐसा नहीं कि ये विद्या आज अगर पढ़ोगे तो ये नहीं कि 10 साल बाद में फल मिलेगा, ऐसा नहीं। जैसे वो होते हैं ना, आरडी अकाउंट होते हैं कि 100 रुपए जमा कराओ फिर 5 साल में मिलेगा, ऐसा नहीं। प्रत्यक्ष मतलब तुरंत उसका क्षिप्रम फलम, तुरंत जैसे उस ज्ञान को अपनाया उसका फल तुरंत मिला। जैसे अज्ञान में बहुत काल तक रहे, कईयों को ऐसा संदेह होता है कि हम तो जीवन भर अज्ञान में रहे, जन्म जन्मांतर अज्ञान में रहे, अब हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान मिलेगा तो बहुत समय लगेगा।
लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे एक गुफा है, अंधेरे में है, अंधेरा हजारों साल से है, लेकिन उसमें प्रकाश करने में ऐसा नहीं है कि फिर हजारों साल लगेंगे। एक दीपक, जब दीपक जलाया उसी समय प्रकाश हो गया। ऐसा नहीं कि 1000 साल अंधेरे में रहे तो 1000 साल ही ज्ञान प्रकाश करने में लगेंगे, तुरंत हो जाएगा। जब जब आप दीपक जलाओगे उसी समय प्रकाश हो जाएगा। तो इस विद्या को भी जैसे ही ग्रहण करोगे इसका प्रभाव तुरंत होगा। ऐसा नहीं है कि फिर ज्ञान में इतने साल रहे तो ज्ञान में भी, ज्ञान को प्राप्त करने में भी इतने साल लगेंगे, नहीं, तुरंत हो जाएगा। जितने भी पुराने कलुष है, पुराने जितने भी पाप है, वो सारे जल के भस्म हो जाएंगे। जैसे कचरा, अगर कितने साल का कचरा आप इकट्ठा करो, लेकिन उसको भस्म करने के लिए जैसे ही उसको आपने आग दिखाई तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 1000 साल का इकट्ठा हुआ है तो 1000 साल लगेंगे भस्म होने में, नहीं। आपने उसमें थोड़ा सा ज्वलनशील पदार्थ डाला, पेट्रोल डीजल जो भी डाला, और उसको आग लगाते ही पूरा का पूरा एक ही बार में, एक ही साथ भस्म हो जाएगा। तो इस विद्या से पुराने जितने भी पाप है, पुराना जितना भी अज्ञान है, वो सारा का सारा क्षिप्रम तुरंत नष्ट हो जाएगा। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और साधन करने में बड़ा सुगम है, अविनाशी है। ऐसा नहीं है कि बहुत कष्ट, जैसे पहाड़ पे चढ़ना हो, बहुत बड़ा तपस्या करना हो, बहुत बड़ा यज्ञ करना हो, उसके लिए बहुत सारी सामग्री जुटानी हो, तो ऐसा दुर्लभ कुछ नहीं है। एक बार बस समझ में आ जाए, विवेक जागृत हो जाए, तो बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। तो करने में सरल है, प्रभाव तुरंत मिलेगा, और सारी विद्याओं का राजा है, सबसे अधिक पवित्र करने वाला ज्ञान है, सबसे उत्तम ज्ञान है, और अविनाशी ज्ञान है। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। लेकिन जिसके श्रद्धा नहीं है उसको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा था ना कि स्वामी जी ने कहा कि उपनिषद में आके मेरी क्लास में बैठते हैं, लेकिन इनमें अगर श्रद्धा नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी, तो बैठ भी जाएंगे तो इनको कुछ मिलेगा नहीं। एक बार किसी ने मेरे को कहा था कि मेरे को गीता जी सीखनी है, भगवत गीता सीखनी है। तो मैंने कहा ठीक है, 3-4 किलोमीटर कोई सिखाता है, मैंने कहा कि वहां जाओ, आप वहां सिखा देंगे। उसने कहा कि नहीं, 3-4 किलोमीटर तो नहीं जा पाऊंगा, कोई मेरे आसपास, घर के आसपास होगा तो मैं सीख लूंगा। और मैंने कहा क्यों 3-4 किलोमीटर क्यों नहीं जा रहे, आपके पास समय नहीं? बोले नहीं, समय तो है, संडे को मैं फ्री रहता हूँ। मैंने कहा साधन नहीं है। बोला हाँ साधन भी है, तो मैं फिर क्यों नहीं जा रहे? बोला नहीं, इतनी दूर जाने का तो मन नहीं है। तो जब श्रद्धा नहीं है, अगर आप इतना त्याग नहीं कर सकते कि इतनी दूर जाना है, आना है, तो फिर भले ही कोई आपके घर में आके आपको सिखाए, वो असर नहीं करेगा। क्योंकि जब श्रद्धा होगी तभी, जैसे कई लोग बोलते हैं, मेरे को भी कई जने मिलते हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक नवरात्रि प्रारंभ होने के पहले एक व्यक्ति मिले, और वो कहते हैं कि मेरे को रामायण पढ़नी है, नवरात्रा में रामचरितमानस पढ़नी है। मैंने कहा पढ़ो, अच्छी बात है। तो वो बोले नहीं, आप बोलो तब मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा वो पढ़ना ही चाहिए, आप खुद ही जब बोल रहे हो पढ़ना चाहिए, आपको इतना ज्ञान है, तो मैं क्या बोलूं? बोले नहीं, आप अगर बोल दोगे तो मैं श्रद्धा से उसको पालन करूंगा। अगर मैं अपने आप से ऐसा संकल्प लूंगा तो मैं शायद उसको तोड़ दूंगा। इसलिए अगर आप बोलोगे तो मेरे को लगेगा
किसी साधु ने कहा है तो मैं उसका नियम से श्रद्धा से उसका पालन करूंगा। तो श्रद्धा अगर होगी तभी आप उस चीज को पालन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। जैसे अगर वो व्यक्ति इतना त्याग नहीं कर सकता, 3-4 किलोमीटर नहीं जा सकता, तो गीता जी में या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जो कुछ कहा गया है वो ठीक विपरीत है जो आपका मन कह रहा है। आपका मन कहेगा भोग भोगने के लिए और शास्त्र कहेंगे भोग को नहीं भोगना। तो मन के विरुद्ध जब तक श्रद्धा नहीं होगी, ग्रंथ में श्रद्धा नहीं होगी, आचार्य में श्रद्धा नहीं होगी, भगवान में श्रद्धा नहीं होगी, गुरु में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक मन के विरुद्ध जाने का आत्मबल नहीं आएगा। क्योंकि सारी जो विद्या है, सारी जो शिक्षा है, वो मन का दमन करने की है, मन के विरुद्ध जाने की है। मन कभी भी नहीं कहेगा कि 1 घंटा बैठ के गीता जी सुनो। मन के पास तो और बहुत सारे विकल्प है और बहुत सारी जगह पे मन जाना चाहता है। तो मन को समझा के, मन को थोड़ा सा विवेक जागृत करके ही तो भगवत गीता सुन रहे 1 घंटा। बाकी शरीर को सुख, इंद्रियों को सुख देने वाले भोग तो और इसके अलावा बहुत है। तो मन की स्वाभाविक गति उसी तरफ रहेगी, लेकिन उसके विरुद्ध, उसके विपरीत दिशा में अगर मन को मोड़ना है तो श्रद्धा के बिना ये संभव नहीं है। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मास्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा रहित है वो पुरुष मुझे प्राप्त नहीं करके मृत्यु संसार के चक्र में भ्रमण करता रहेगा। वो मेरे को प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि श्रद्धा नहीं है, वो संसार में घूमता रहेगा, वापिस जन्म, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इसी चक्र में वो लगा रहेगा। मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। तो ये सारा जगत जो है वो मेरे में ही स्थित है। भगवान कह रहे हैं सारा जगत जो है मुझ निराकार परमात्मा में ही स्थित है। जैसे जैसे बर्फ के अंदर क्या होता है, बर्फ के अंदर जल के अलावा कुछ नहीं है, वैसे इस संसार में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन तत्व से, जैसे तत्व से बर्फ में तत्व क्या है, केवल जल, वैसे ही संसार में तत्व केवल भगवान, बाकी सब नाम रूप सबके अलग अलग है, बाकी उनमें तत्व नहीं है। तत्व जैसे इसको और उदाहरण अच्छे से समझे तो सोने के अलग अलग आइटम बनते हैं। कोई सोने का हार है, कोई सोने का बाजूबंद है, कोई सोने का मुकुट है, अलग अलग सोने के आभूषण है। लेकिन तत्व क्या है उसमें? तत्व केवल सोना, केवल स्वर्ण है, बाकी और कुछ नहीं है उसमें। अगर सुनार के पास ले जाओ तो वो केवल सोने का मूल्य लगाएगा। कैसा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कैसी आकृति है, उसका कोई मूल्य नहीं लगाएगा, केवल सोने का मूल्य। हमारी दृष्टि में भेद हो सकता है, जैसे कई चीजों से भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है हमारा। जैसे सोने की अगर मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, तो उससे हमारा भावनात्मक जुड़ाव है, हम उसे भगवान की मूर्ति मान रहे हैं। लेकिन स्वर्णकार जो सुनार है उसके लिए केवल सोना है, क्योंकि वो केवल तत्व को देख रहा है, वो नहीं देख रहा कि इसमें भगवान है, इसमें लोगों की आस्था है। उसको केवल नाप करेगा कितना सोना है, उसके रूप, उसके आकार से उसको कोई लेना देना नहीं है कि किस चीज। हम देखेंगे कि ये गणेश जी की है,
हम देखेंगे हनुमान जी की सोने की मूर्ति है, वो नहीं देखेगा। वो केवल उसका वजन देखेगा, उसको केवल स्वर्ण से मतलब और कोई चीज से मतलब नहीं है। जैसे महिला का मंगलसूत्र है, तो उसको उसके लिए भावनात्मक मूल्य है उस मंगलसूत्र का, लेकिन सुनार के लिए नहीं है। सुनार उसे उतने ही पैसे देगा। महिला उसके लिए मतलब करोड़ों रुपए का हो सकता मंगलसूत्र है, लेकिन सुनार उतने ही पैसे देगा जितना कि उसका वजन है। वैसे इस संसार में तत्व से केवल भगवान है, बाकी नाम रूपों को तो हम लोगों ने महत्व दे रखा है। हम लोगों की भावना जुड़ी हुई है किसी नाम से, किसी रूप से। बाकी तत्व से देखा जाए तो नाम रूप कुछ भी नहीं है, केवल और केवल एक ही तत्व है, भगवान। जैसे जैसे स्वर्ण के मुकुट में, स्वर्ण के हार में, स्वर्ण के मंगलसूत्र में, स्वर्ण की मूर्ति में तत्व केवल स्वर्ण है और कुछ नहीं है। और भी इसको अगर ढंग से समझा जाए तो पानी में बुदबुदा या समुद्र में लहर, उसमें अगर पानी में बुदबुदा या समुद्र में लहर देखी जाए तो उसमें क्या है? लहर, नाम पता है हमें लहर है, दिख रही है, रूप भी उसका है, लहर है, रूप भी है, नाम भी है, लेकिन वास्तव में कोई लहर नाम की चीज है ही नहीं। क्योंकि जब लहर है, उससे पहले क्या थी? उससे पहले पानी थी, जल जल ही था, और उसके बाद में भी जल ही बन जाएगा वो। और जिस समय लहर है, जिस समय बुदबुदा है, उस समय भी जल ही है। हमारा भ्रम है कि वो लहर है, या हमारा भ्रम है कि वो बुदबुदा है वो जल ही। जल ने एक रूप ले लिया, एक उसका नाम दे दिया हमने, और हम उसको अलग चीज समझने लग गए। लेकिन तत्व से उस समय में भी वो जल ही है, जल के अलावा कुछ नहीं है। वैसे ही संसार एक बुदबुदा है, संसार एक लहर है। तो अपने काल में संसार का एक नाम रूप दिखता है, लेकिन वास्तव में जब ये नाम रूप नहीं था, उसके पहले पानी था, तो उसके पहले, वैसे उसके पहले भगवान ही था। भगवान से संसार बना, और जिस समय बना उस समय में भी कुछ है नहीं, मिथ्या है, लेकिन हम लोगों ने उसको सत्य मान लिया। और उसका जब विलीन होगा तब भी वो जल में ही विलीन होगा, भगवान में ही विलीन होगा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, मैया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित है। मुझ निराकार परमात्मा में सब जगत जल में बर्फ की तरह परिपूर्ण है, और सारे भूत मेरे अंतर्गत है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो सब जैसे जल, बुदबुदे में जल है, लेकिन जल में बुदबुदा नहीं है। जितने भी समुद्र है, समुद्र के अंदर लहर है, तो लहर के अंदर जल है, लेकिन सारा जल लहर है, ऐसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि सारा संसार मेरे में है, लेकिन मैं सारा संसार नहीं हूँ। अर्थात भगवान, ये पूरा प्रपंच जो है वो भगवान के एक अंश में है। बाकी भगवान का जो अधिकतर हिस्सा है वो अभी भी निष्प्रपंच है, अमृतमय है अभी भी। यदि सारा का सारा ही प्रपंच हो तो फिर हम में और भगवान में अंतर ही नहीं, क्योंकि हम में अधिक मात्रा में प्रपंच है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये हम में भरे हुए हैं। भगवान में ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान अभी भी इतना प्रपंच होके एक, हम लोग तो केवल एक सृष्टि देख पा रहे हैं, वो भी पूरी कहाँ देख पा रहे हैं। हम लोग तो एक छोटा सा अपना घर, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर निकल के अपना गांव, उससे ऊपर निकल के अपना राज्य, उससे ऊपर निकल के अपना देश,
उससे ऊपर निकल के कोई कोई होता है जो दुनिया में कोई 2 4 5 10 देश में घूमा हुआ होगा, और उससे भी ऊपर निकल के चलो थोड़ा बहुत हमको पता है मंगल ग्रह क्या है, सूर्य क्या क्या है। जबकि भगवान में तो ऐसी, कहते हैं भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि सृष्टि है। तो अब उस भगवान का क्या अंत, क्या है, मतलब क्या सीमा उसकी। लेकिन जो भी प्रपंच है, भले ही ये कोटि कोटि ब्रह्मांड जो भी कहा गया है, वो एक अंश में ही है। बाकी अभी भी बहु मात्रा में भगवान जो निष्प्रपंच है, वहां कोई प्रपंच नहीं है, एकदम शांत, एकदम अमृतमय है। इसीलिए भगवान को कहा गया ना, जो अमृत सिंधु सुख राशि। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वो मेरे में स्थित है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। और वास्तव में ये भूत मेरे में स्थित भी नहीं है। पहले कहा ये सब मेरे में स्थित है, अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि वास्तव में ये भूत मेरे में स्थित भी नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। मतलब वास्तव में जैसे जल के अंदर बुदबुदा, तो बुदबुदा दिख रहा है लेकिन वास्तव में तो है ही नहीं बुदबुदा। तो कोई ये कहे कि जल में बुदबुदा है तो नहीं है। वैसे ही वास्तव में संसार जो है वो मिथ्या है, संसार है ही नहीं। तो वास्तव में भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जो दिख रहा है वो एक आभास है, एक मिथ्या है। तो जो दिख रहा है वो भी वास्तव में है नहीं। वैसे जैसे जल के अंदर बुदबुदा दिखता है लेकिन वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है बुदबुदे का। वो जिस समय है, जिस समय दिख रहा है, उस समय भी उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जल के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब जल ही है तो वो जल ही है। बुदबुदा क्या है? हम लोगों ने नाम दे दिया बुदबुदा, हम लोगों ने नाम दे दिया लहर, बाकी उस समय में भी जल ही है। तो भगवान वास्तव में संसार में भगवान ही है, भगवान के अलावा है ही नहीं। इसलिए ये भगवान कहते हैं ये जो सारे भूत मेरे में स्थित है, किंतु मेरी योग माया, ये सारा योग माया से दिख रहा है। वास्तव में तत्व से तो भगवान ही है, लेकिन योग माया से अलग अलग। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा ढंग से इसको समझना, कि सपने में हाथी दिखा, सपने में घोड़ा दिखा, सपने में बहुत सारी चीजें दिखी। तो ये क्या है? वास्तव में हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है या और कुछ है? वास्तव में तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर हाथी प्रवेश ही नहीं कर सकता। हमारी बुद्धि कितनी सूक्ष्म है, उसके अंदर हाथी, वास्तविक हाथी कैसे प्रवेश करेगा? तो हमारी बुद्धि ही अलग अलग रूप धारण करती है। हाथी कभी हाथी बन जाती है, कभी घोड़ा बन जाती है, कभी खुद ही बन जाते हैं हम खुद। जैसे मैंने सपना देखा और सपने में अपने आप को हरिद्वार में देखा, तो वास्तव में तो मैं हरिद्वार में नहीं हूँ, वास्तव में तो मैं मेरे स्थान पे मेरे घर में ही हूँ। लेकिन जो हरिद्वार में जो दिख रहा है, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, वो वास्तविक नहीं है, मेरी बुद्धि के द्वारा उत्पन्न किया हुआ प्रोजेक्शन है। तो जब मेरी बुद्धि वास्तव में न होते हुए भी हाथी भी बन जाती है, घोड़ा भी बन जाती है, और मैं अपने आप भी बन जाता हूँ, मैं आप लोग सब भी बन सकता हूँ मेरे सपने में।
ऐसा ही हो सकता है कि मैं सपने में क्लास ले रहा हूँ, आप सब जुड़े हुए हो, तो आपका सारा रूप भी मेरी बुद्धि बना लेगी। और वास्तव में जब बुद्धि सारे रूप बना रही है, सब व्यवहार भी कर रही है सबसे, लेकिन उस समय भी वास्तव में आप लोग नहीं हो, या हाथी घोड़ा नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही संसार में सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वास्तव में वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यही है कि जैसे बुद्धि का एक प्रोजेक्शन है, एक निरूपण है, वैसे ही संसार भगवान की माया का एक निरूपण है। माया के द्वारा ही संसार दिख रहा है। अगर माया समाप्त तो संसार समाप्त, फिर संसार नहीं दिखेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये सब मेरी माया से योगेश्वर्य मेरी माया से दिख रहा है। वास्तव में सब भूत मेरे में है ही नहीं। मैं शुद्ध रूप से शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ वास्तव में। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। जैसे आकाश में वायु दिखती है चलती हुई, लेकिन आकाश कभी भी वायु से लिप्त नहीं होता। निर्लेप आकाश, आकाश किसी भी चीज से लिप्त नहीं होता। वैसे ही भगवान कहते हैं कि मैं भी किसी चीज से लिप्त नहीं होता। मेरे अंदर दिखता है सारा संसार चल रहा है, लेकिन मैं उस संसार में लिप्त नहीं हूँ। मेरे संकल्प के द्वारा सारा संसार बना है, लेकिन कोई भी मेरे को छू नहीं पाता। कोई भी भूत कहीं भी मैं उनसे लिप्त नहीं हूँ। कोई भी मेरे को स्पर्श नहीं कर पाता। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो जैसे स्वप्न होता है, तो स्वप्न प्रारंभ होता है तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, हाथी घोड़ा और बहुत सारी चीजें वस्तुएं उत्पन्न होती है, और स्वप्न पूरे होते ही उनका विसर्जन हो जाता है, फिर वो चीजें गायब हो जाती है। अगर हमने स्वप्न में देखा कि मेरे घर में, मान लीजिए मेरे घर में आप लोग सब आए हो, और जैसे स्वप्न टूटा, आप में से कोई नहीं, तब मुझे पता चलता है कि वो तो स्वप्न था। जब मैं ये एहसास करता हूँ, एक 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 क्षण के लिए बुद्धि भ्रमित भी हो जाती है कई बार कि अरे अभी तो सब थे, कहाँ चले गए। फिर जब जब ये पता चल जाता है, ये एहसास हो जाता है कि नहीं वो तो स्वप्न था, तब पता चलता है, तब ये मन में ये समझ आती है, जागृति आती है बुद्धि में कि वो तो स्वप्न था, वो हकीकत नहीं थी। वैसे ही संसार है। जब तक अज्ञान में है, योग माया में है, तब तक संसार सत्य लगता है। और जैसे ही ये ज्ञान उदय होगा, जैसे ही योग माया दूर होगी, माया का पर्दा हटेगा, तब लगेगा कि जो कुछ चल रहा था वो तो मिथ्या था, उसमें कोई सार नहीं था। जैसे स्वप्न में कोई सार, स्वप्न में अगर कोई किसी ने मेरे को 1 करोड़ रुपए दान में दिए, तो वास्तव में 1 करोड़ रुपए क्या, 1 रुपया ही नहीं आया मेरे पास, तो फिर पता चलेगा ये तो स्वप्न था, इसमें कोई सार नहीं है, ये मतलब ऐसे ही दे दिए, स्वप्न में दिए हुए हैं, वो वास्तव में जागृत जगत में मान्य नहीं है। वैसे ही संसार से जब ज्ञान हो जाएगा, तब पता चलेगा कि संसार का जितना भी व्यवहार था, जो भी मैंने किया, जो भी मेरे साथ हुआ, जिसको मैंने दुश्मन माना, जिसको मैंने मित्र माना, जिसको पुत्र माना, जिसको पत्नी माना, सब मिथ्या। परमार्थ दृष्टि से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे स्वप्न के लेन देन का जागृत में कोई अस्तित्व नहीं है।
तो कल्प के अंत में सब भूत मेरे में लीन हो जाते हैं। जैसे हाथी घोड़े स्वप्न के सारे कहाँ गए, सारे बुद्धि में लीन हो गए। हमारी जो बुद्धि कल्पना कर रही थी उसी में सब लीन हो गए। और यदि वापिस से स्वप्न देखते हैं दूसरे दिन, और तो वापिस से बुद्धि से वो सारी चीजें निकल के आती है। अलग चीजें आ सकती है, अलग नाम रूप से आ सकती है, लेकिन बुद्धि से प्रकट होती है। वैसे इस संसार जो है भगवान में लीन हो जाता है, और फिर भगवान योग माया उसी संसार को वापिस से उत्पन्न करती है। कल्प के आदि में सारा संसार उत्पन्न होता है, और कल्प के अंत में सारा संसार वापिस भगवान में लीन हो जाता है। जैसे स्वप्न के प्रारंभ में सारी सृष्टि हम बना लेते हैं, और जैसे स्वप्न पूरा होता है वो सारी सृष्टि अपने आप विलीन हो जाती है। आज यही रखते हैं, आगे का कल देखते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।